सब खैरियत से होंगे और नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बनाएंगे मैक्रोनी और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये कैसे बनता है, तो चलें आए शुरू करते हैं। हम वेजिटेबल वाली मैक्रोनी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल लिया है। यहाँ पे मैंने एक अदद आलू लिया है, इसे मैंने छोटे साइज़ों में काट लिया है, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक अदद शिमला मिर्च, इसे भी मैंने इसी तरह छोटे साइज़ों में काट लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने एक प्याला पूरा लिया है गाजर का, और इसे भी मैंने छोटे छोटे साइज़ों में काट लिया, ये देखें। और यहाँ पे मैंने आधा प्याला लिया है मटर। और यहाँ पे लहसुन अदरक लिए, ये देखें। और यहाँ पे मैंने लिया है सोया सॉस 2 चम्मच। और यहाँ पे 3 प्याले हमने लिए हैं मैक्रोनी के। और यहाँ पे हमने लिया है चिली 2 चम्मच, चिली सॉस 2 चम्मच लिए। और यहाँ पे आधा कप हमने लिया है ऑयल। और यहाँ पे हमने 2 अदद टमाटर, और यहाँ पे हमने काली मिर्च और नमक लिया है। 1.5 चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच हमने लिया है नमक। तो चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे के ऊपर अभी हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, और इसे हम गर्म होने देते हैं। तब तक हम लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। और अब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं और इसे 1 से 2 मिनट भून लेते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए फ्रीज हुए हैं, तो इसे हम कूट लेते हैं। कूटने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब मैंने टमाटर को कूट लिया है, और साथ ही मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया था। और अब हम इसके अंदर डालते हैं टमाटर जो मैंने अभी कूटे हैं। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च और नमक, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। और इसे हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। भूनने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब मैंने मसाले को 2 से 3 मिनट भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर सारी सब्जियां डाल लेते हैं। गाजर, आलू, शिमला मिर्च, मटर लगाकर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसे दम पर रख देंगे। और दूसरे चूल्हे के ऊपर अभी हम पानी रखते हैं गर्म होने के लिए। अब हम पतीले को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब हमारा पानी गर्म हो गया है। तो अब हम इसके अंदर मैक्रोनी डालते हैं। अब हमारे मसाले को 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे भून लेंगे। अब हमारी सब्जियां अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी। अब हमारी सब्जियों को 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से हमारी सब्जियां गल चुकी हैं। तो अभी हम इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे अच्छे तरह से। अब मैंने मसाले को 2 से 3 मिनट भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस। और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हमारी मैक्रोनियाँ भी गल चुकी हैं। तो अभी हम इसमें से पानी निकालते हैं। पानी निकाल कर फिर हम इसे
सब्जियों के अंदर डालेंगे। अब हम मैक्रोनी को मसाले के अंदर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। तो मैं और मेरी बहनें मिलकर खाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनी है। सभी आप बताओ कैसी बनी है। भाई आप बताओ। मेरी दोनों बहनें कह रही है कि ये बहुत मज़े की बनी है। तो आप अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ऐसी नई नई रेसिपियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। तो उसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।